पीटीआई को अली मीन गंडापुर सब नहीं संभाल सके और वो अपने मामलात सूबे के उनसे नहीं संभाले जा रहे, करप्शन के इल्जाम बहुत ज्यादा हैं और जो लीडरशिप है पीटीआई की जो बाहर थी उनके आपस में इख्तलाफात इतने ज्यादा हो गए हैं कि लगता था कि शायद इमरान खान की जो बहनें हैं अलीमा खान और उज़मा खान जो वो भी गिरफ्तार हैं जी जी, तो शायद कहीं ये तय हुआ था कि वो गिरफ्तार होंगी और बुशरा बीबी बाहर आ जाएंगी। अच्छा, तो अब आप सोचे ना कि मेरा सवाल अगला यही था। पहले जो अलीमा खान और अलीमा खान खासतौर पे जो बाहर निकल के खान साहब के साथ बात करके जो बात करती थी सब उस पर ज्यादा यकीन करते थे बजाय दूसरे लोगों की बात के, तो उस वजह से पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ गए और ग्रुपिंग हो गई। पार्टी लग रहा था कि अलीमा खान के पास चली जाएगी। अब अगर वो जेल में चली गई हैं दोनों बहनें और बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं अचानक, तो बुशरा बीबी फिर आपके ख्याल में पीटीआई को कंट्रोल नहीं करेंगी? तो उनका एक्टिव पॉलिटिकल रोल आप कह रहे हैं कि हो जाएगा? बिल्कुल होगा। और एक्टिव पहले उनका रोल एक्टिव था या इनएक्टिव था, देख लें आप, सोच लें, ठीक है, जैसा भी था वो क्या था। पूरी दुनिया का मीडिया ये कह रहा है उनकी खान साहब की पहली बीवी जमाइमा गोल्डस्मिथ ने एक ट्वीट किया था, और तूने कैसा जादू किया। उन्होंने इमरान खान की तस्वीर लगाई, बुशरा बीबी की तस्वीर लगाई और जमाइमा गोल्डस्मिथ ने ये ट्वीट किया आज से कुछ साल पहले, तूने कैसा जादू किया है, गाने के बोल भी हैं। तो मतलब ये था कि पूरी दुनिया को पता था। अभी भी पिछले दिनों भी खबरें आई हैं इंटरनेशनल मीडिया में जिसमें बताया गया है कि बुशरा बीबी का कितना इन्फ्लुएंस है इमरान खान पे और उनकी सियासत पे और उनकी फैसला साजी पे। और सबको पता है, इस मुल्क में भी सबको पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता है, पार्टी को भी पता है, पार्टी के लोग कहते हैं, ये खुद इंटरव्यूज में कह चुके हैं, खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि मैं हर बात पे मशवरा करता हूँ बुशरा बीबी से। तो अब अडयाला जेल जाया करेंगे मशवरा करने के लिए? थोड़ी सी बात अगर इजाजत दें, अगर इजाजत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका रोल एक्टिव था या इनएक्टिव माजी में, लेकिन जो कहने वाले जानने वाले जो समझते हैं कि उनका रोल बिहाइंड द कर्टन बहुत एक्टिव था। अच्छा, वो सामने नहीं, जलसों से खिताब नहीं कर रही थी, वो लोगों को टिकट्स नहीं बांट रही थी अपने सिग्नेचर से, लेकिन सब कुछ कंट्रोल उनके हाथ में था। तो अगर अभी भी उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और कहीं कुछ चीजें तय हुई हैं कि आप जाएं बाहर, पार्टी को कंट्रोल करें, बहनें दोनों अभी अंदर रहेंगी कुछ अर्सा, अच्छा, तो क्या ख्याल है, कैसी डील है ये? यानी वो बाहर नहीं ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पहले नहीं होता रहा क्या? पहले नून में से शीन निकालने की कोशिश नहीं होती रही? तो देखें क्या बनता है। गेम तो है और मैंने आपको बताया गेम तो अभी चलेगी। अच्छा, तो यानी जो उनकी बहनें हैं वो अभी आप कह रहे हैं कि अंदर ही रहेंगी बुशरा बीबी की रिहाई के बाद, और ये सारे मामला जो हैं बुशरा, ये लगता है जब तक बुशरा बीबी मामलात को कंट्रोल में नहीं ले लेती, कितने दिनों में वो कंट्रोल कर लेती हैं, क्या उनका आगे स्ट्रेटजी है, ये देखते हैं। ठीक है, आप मंसूर अली शाह साहब के खत का कुछ जिक्र कर रहे थे, कोई हवाला दे रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने आज खत लिखा है और एक तो ये कि उन पे ये इतराज़ हो रहा है बहुत सारे हलकों की तरफ से कि काजी फाइज़ साहब जा रहे हैं, नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, वो सीनियर मोस्ट थे और वो चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में भी शामिल थे, तो उन्हें अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे नहीं, अखलाकी तौर पे सेंड ऑफ या जो फुल कोर्ट रेफरेंस होना है उसमें मौजूद होना चाहिए था और नए चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ वफादारी में भी मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले वो यूरोप और अमेरिका में लंबी छुट्टियां गुजार के आए थे और वैसे भी छुट्टियां उन्होंने की थी, तो उस वक्त उन्होंने उमरानी अदा किया। लेकिन ऐन इन्हीं दिनों में जब ये इतना बड़ा एक हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर सेरेमनी हो रही है पाकिस्तान की अदलिया में, इतने फसाद के बाद, इतने क्राइसिस के बाद, अगर वो मौजूद होते हैं अखलाकी तौर पे बहुत अच्छा होता है, एक मैसेज अच्छा जाता कि अदलिया जो है, अदलिया के सीनियर जजेस वो बचगाना हरकतें नहीं करते, वो मैच्योर हैं, वो मैच्योर इनफ हैं कि अपनी ज़ात से आगे का सोच सकें, अपने ज़मीर के मुताबिक, जिसका रेफरेंस उन्होंने अपने ख़त में भी दिया। तो और ख़त में उन्होंने जो कुछ कहा है, एक तो समझ नहीं आ रही कि अगर वो, जैसे आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा रेज किया था कि सिर्फ इस बेंच में वो क्यों नहीं बैठे, उन्होंने लिखा है कि मैं इस बेंच में नहीं बैठना चाहता, CRP 988 ऑफ 2023, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो मीटिंग हुई के तहत जो मीटिंग हुई थी कमेटी की, ये उसमें इन्होंने बैठने से इनकार कर दिया था कि जब तक फुल कोर्ट नहीं बनती
और इसका फैसला नहीं करती इस ऑर्डिनेंस का, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम हुई है, मैं कमेटी में नहीं बैठूंगा। और फिर आप उन्होंने कहा कि उस कमेटी के तहत जो बेंच बन रहे हैं मैं उनमें नहीं बैठ, तो सर इसमें क्यों नहीं बैठ रहे, बाकियों में क्यों बैठ रहे हैं, छोड़ दे फिर, कह जी मैं नहीं करता। और मैं तो कल भी कह चुका हूँ, जैसे काजी फाइज ईसा साहब भी चैम्बर वर्क करते रहे कुछ माह, आप भी चैम्बर वर्क कर लें, जाहिर है कि आप पिक एंड चूज करें, इस बेंच में बैठ जाऊंगा, इसमें नहीं बैठूंगा। मैंने कोशिश की इस केस की डिटेल्स लेने की, लेकिन मुझे मिल नहीं सकी अभी तक। तो मैंने आपको कल भी कहा था, आपने सवाल किया था, मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को अखलाकी तौर पे तो अब मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो इस रेस में शामिल थे। जिस तरह फौज में होता है कि आपसे जूनियर अगर चीफ बन जाए तो दोनों बड़े, तो वो जो क्योस का जिसका आपको खदशे का इजहार कर रही थी, वो क्योस भी नहीं रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्योस ख़त्म करना चाहते हैं, जो बचगाना हरकत की है जस्टिस मंसूर साहब ने ये वाली, वो उसमें शायद जो आप कल कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर कोई सीनियर जूनियर नहीं होता, मिलिट्री के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट है जूनियर सीनियर्स वाला। तो सीनियर्स जो हैं वो यूजुअली अपने जूनियर्स के अंडर सर्व नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हालांकि इस तरह का लेकिन जो कंडक्ट, बात तो इस वजह से शायद वो इस्तीफा ना दें, ये कहा जा रहा है। कोर्ट ये बात आपने मुझे याद करवा के अच्छा किया है। और जिस तरह के जस्टिस मंसूर साहब का रवैया है, उससे तो लगता है कि वाकई वो सीनियर नहीं है, बचगानापन है। और चले गए, फिर वो ख़त लिख दिया, और ख़त में देखिए उन्होंने लिखा, मैं एक बात सिर्फ करना चाहूँगा, इन द एंड उन्होंने लिखा है अ कोट अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, उसमें से कि वेयर सर थॉमस मोर सेज, आई थिंक दैट व्हेन स्टेट्समैन forsake their own private conscience, जब अपने ज़मीर की आवाज़ सुने तो अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ के बारे में, कि जो आप फर्ज करें चीफ जस्टिस हैं, वो उनको कह रहे हैं ना काजी फाइजी साहब, तो आपका जो ज़मीर है वो आपको अपनी ड्यूटी के बारे में जो बात बता रहा है वो सुननी चाहिए। तो वो फिर अपने मुल्क को लीड करते हैं। अगर वो ना सुने ज़मीर की आवाज़ तो अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ के दौरान, तो वो अपने मुल्क को एक शॉर्ट रूट के जरिए क्योस की तरफ ले जाते हैं, एक हंगामे की तरफ ले जा सकते हैं, एक क्या कहते हैं, इंस्टेबिलिटी को क्या कहते हैं उर्दू में, अदम इस्तेहकाम। तो जब आप किसी और को ये नसीहत करते हैं ना कि अपनी पब्लिक ड्यूटी के लिए अपने ज़मीर की आवाज़ को इग्नोर ना करें, तो फिर ये खुद इंसान को अपने ऊपर लाजमी लागू करना चाहिए। जब आपकी भी पब्लिक ड्यूटी है, आप ब्रदर्स जैसे है ना, आप फिर वही बात है कि सीनियर जूनियर नहीं है ना, तो फिर आप भी तो बराबर ही है ना। तो आप जब एक उंगली किसी पे उठा रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए 3 उंगलियां कि मेरी तरफ तो नहीं है। और उसका मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो ये जो इस वक्त उन्होंने मुल्क से बाहर चले गए, फिर ये खत लिखा है और इसमें आप अखलाकी जिम्मेदारियां किसी को बता रहे हैं, लेकिन आपके बारे में जो बात हो रही है 2 व्लॉग्स में हो चुकी है, ठीक है, और बहुत साफ तौर पे वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जो रिजर्व सीट्स का फैसला दिया था आपके बेंच ने, उसके बाद एक मैसेज गया है, एक ने तो नाम लिया जस्टिस मंसूर का, एक ने वैसे कहा कि अपने किसी रिश्तेदार को, जिसमें कहा कि मैंने आपके लीडर के बेहतरी के लिए काम कर दिया है। अगर ये बात सच, अगर ये सच, तो फिर वो ज़मीर प्राइवेटली उससे क्या बात करता है ज़मीर आपसे? और अगर ये बात गलत है तो इसका सच और झूठ का फैसला होना चाहिए। मैं फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, कि ये हुआ है वाकया कि नहीं हुआ। अगर ये हुआ है, ये इंतहाई खतरनाक और इंतहाई गिरी हुई हरकत है, बचगानापन है। इतने बड़े ओहदों पे अगर इतने छोटे लोग बैठे हुए हैं, तो मैं इस मुल्क के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। तो मेरी ये दुआ है कि ये चीज गलत हो, लेकिन इसका फैसला तभी होगा इस सच और झूठ का जब इसकी तहकीकात हो और जब इस किसी नतीजे पर पहुंचा जाए कि ये हुआ है ऐसा या नहीं हुआ। लेकिन जो रद्दमल मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान, उन्होंने तो बहुत दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात कर दी थी। उसके बाद से मुझे सुप्रीम कोर्ट के उन 8 मेंबर बेंच के किसी जज की तरफ से कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई एक्शन, कोई रिपोर्ट, कोई कहीं पे FIR फाइल की हो, कहीं कंप्लेंट फाइल की हो,
इन जजेस में से किसी ने नहीं की। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये जो बातें हो रही हैं ये सच है। फिर आप घर वालों के कहने पे फैसले करते हैं तो फिर सियासत कर रहे हैं ना आप। फिर आप प्राइवेट कॉन्शियंस किधर है पब्लिक ड्यूटीज के दौरान? ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या थॉमस मूर ने ये बात सिर्फ एक पाकिस्तानी जज के लिए कही थी या तमाम पाकिस्तानी जजेस के लिए कही थी? ये पाकिस्तानी जजेस को सोचना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। ठीक है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फायजीसा, दो जाहिर है कि एक बड़ी वाज़ेह डिवीजन थी काजी फायजीसा साहब के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जस्टिस याया के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी भी साइड का हिस्सा नहीं बनते। तो आई होप कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की भी डिवीजन है ये भी उनके आने से ज़रा कम हो जाएगी। जाते जाते आपसे मेरा आखिरी सवाल है, यस और नो में ही जवाब देते हैं। इमरान खान साहब की रिहाई होते देख रहे हैं इन चंद दिनों के या महीनों के अंदर या नहीं? यस और नो में जवाब यस और नो में देते हैं क्योंकि टाइम आई थिंक हमारे पास कम है। फौरी तौर पे तो नहीं। अच्छा, ठीक है। और एक बहुत आम केस है, और एक बहुत आम केस है, उस पे डिपेंड करते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। अच्छा, तो उस केस का भी मैं जिक्र नहीं करना चाहता। सही है, लेकिन है वो बहुत अहम केस और वो सियासतदान का केस नहीं है। दूसरी बात यह है कि खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो बाहर आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। जिस जगह वो लड़ाई को ले जा चुके हैं उसमें उन्होंने अपनी सियासत के साथ ज्यादती की है। सियासतदान ऐसे नहीं करते, सियासतदान में लचक होती है। तो इनकलाबी बनना है तो फिर इनकलाब का रास्ता तो यही है। और दूसरी बात जो आपने यही अफरीदी साहब के बारे में की है, मैं उस पर छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ कि उम्मीद यही है कि जो क्यास जिसका आपको खदशा था कल और मुझे भी है, वो उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स के जजेस हैं कुछ, और उनके साथ जाहिर है सियासतदान मिले हुए हैं और बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, मीडिया के लोग मिले हुए हैं। ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में ये क्यास खत्म हो। यही अफरीदी बहुत अच्छे आला इंसान और अच्छे जज हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल हैं और अपनी जो ज़मीर आइन और उसके मुताबिक आइन और कानून के ऊपर चलते हैं। ज़मीर की बातें नहीं करते, ज़मीर की आवाज़ सुनते भी हैं। मेरा ये ख्याल है जितना मैं उनको जानता हूँ, ये समझता हूँ। तो उनको भी नाकाम करने की, ये जो मैंने ग्रुप की बात की है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कुछ हाई कोर्ट्स के कुछ जजेस और मीडिया के लोग और सियासतदान, ये मिलके उनको नाकाम करने की कोशिश करेंगे। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, और सिर्फ इस बात पे कि वो बने क्यों है, सिर्फ इस बात पे। तो खैर अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, बचगाना जिनकी आते हैं 65 साल की उम्र को पहुंच के भी, अल्लाह उनको भी रास्ता से दिखाए, उन पे भी रहम करे, उनके दिल को भी बड़ा करे और हमारे मुल्क पे भी रहम करे।